छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, वहाँ पहुँचते 12 प्लेटफॉर्म के सामने बैठते, उतने में मेरा भाई बोलता है मुझे टॉयलेट आया। पापा बोले तो टॉयलेट जाके आ जाओ, फिर हम टिकट निकाल के जाएंगे। जैसे ही वो टॉयलेट हो जाता है, गोली फायरिंग होती है, बॉम्ब स्पॉट होता है। अचानक से ये हमला चालू हो जाता है। मैं एक शख्स को देखती हूँ जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। तब मेरी उम्र 9 साल 11 महीने की थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। किसी के हाथ पे तो किसी के पैर पे तो किसी के सर पे गोली लग रही थी। एक गोली आके मेरे राइट पैर में लग चुकी थी। मैं गिर गई, बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद मुझे हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ डॉक्टर ऐसे ही ऑपरेशन कर रहे थे। वहाँ काफी पेशेंट थे, तो डॉक्टर के पास भी टाइम नहीं था कि हर किसी को ऑपरेशन कर पाए, क्योंकि 26/11 में कई लोग घायल हुए और कई लोग मारे गए। वहाँ मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। सेंट्रल हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। वहाँ से मुझे जेजे शिफ्ट किए। जेजे हॉस्पिटल में करीबन मैं 1.5 महीने एडमिट रही। मेरा पेट का 6 ऑपरेशन किया गया। मेरी पेट की हड्डी टूट चुकी थी। मेरे पेट से AK-47 की गोली निकाली गई। मुंबई क्राइम ब्रांच ऑफिसर से कांटेक्ट किया गया कि बोले आप कोर्ट में आपकी गवाही दोगे। हमने बोला हम तैयार हैं। मेरे पापा ने दोनों आतंकवादी को देखा था और मैंने अजमल अमीर कसाब को देखी थी। 10 जून 2009 को मैं और मेरे पापा कोर्ट में जाके गवाही दिए थे। मेरे सामने 3 आतंकवादी रखा था, उसमें से मुझे कसाब को पहचानना था। मुझे कंफ्यूज भी करने की वहाँ कोशिश किए गए कि नहीं ये आतंकवादी नहीं वो आतंकवादी है। तो मैंने बोला नहीं यही आतंकवादी जो जस्ट सबके साइड में फर्स्ट में बैठा है वही है कसाब, जिसने मुझे और मेरे आंखों के सामने कई लोगों को गोली मारी। तब मेरी उम्र 10 साल की थी। मन तो ऐसा हुआ था कि बैसाखी फेंक के मारूं या मुझे कोई गन दे दो तो मैं इसे अभी गोली मार दूं, पर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। गोली लगने के बाद विटनेस की जो सफर हुई और आज तक की जो मेरी जिंदगी चल रही है, काफी प्रॉब्लम्स देखे हमने, बहुत सारे तकलीफों का सामना किया। कई लोग ने हमारा साथ छोड़ दिया। पैसों के ऑफर आया, धमकी आए, बोले कि हम आपको मार देंगे, आके काट देंगे। आप सोच नहीं सकते हम अपने साथ क्या करेंगे। पाकिस्तान, हैदराबाद से कई जगह से हमें कॉल आया। पैसे का ऑफर भी दिया कि आप बिक जाओ और इस केस से हट जाओ, बट हमने बोला हम नहीं हटेंगे। हमारे देश से हमें गद्दारी नहीं करनी है। मेरे पापा ने तो उन्हें सीधा बोला था कि आपको मारना है तो आके मार के जाओ, हमें मरने से कोई डर नहीं लगता है। जब गोली फायरिंग हुई थी तब डर नहीं लगा, मरने से तो अब क्यों लगेगा हमें। मेरा तभी से सपना है कि मैं एक ऑफिसर बनूं और अपने देश के लिए कुछ करूं और आतंकवाद को खत्म करूं। मैं यहाँ आई हूँ हनुमानगढ़, स्पेशली मैं इस बात से आई हूँ कि भय और जो भ्रष्टाचार होता है इसे खत्म करने के लिए। डर लोगों के मन में एक बार आ जाता है तो वो कभी किसी के सपोर्ट खड़े नहीं हो पाते। अगर आप कुछ गलत चीज देख रहे हो, बाजू वाले ने भी आपको डरा दिया, अरे आप मत जाओ, आप भी फंस जाओगे, तो वो इंसान कभी किसी के साथ नहीं आ पाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी को डराओ मत, आप उसको हिम्मत दीजिए कि उसको देश के लिए खड़े होना चाहिए। कहीं भी कुछ गलत काम होता हो तो उसे देखा ना चाहिए, उसके खिलाफ लड़ना आना चाहिए हमें। जब डर ही हट जाएगा तो ये करप्शन बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि इनके वजह से भी आतंकवाद बढ़ता है। हम आपस में ही लड़ते रहते, जातिवाद, डर, करप्शन, एक दूसरे को पैसा खिला के बोल देते कि तुम पहुंचाओ, तो ये सब सही नहीं है। अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो बाहरी वाले देश वाले क्यों नहीं फायदा उठाएंगे, वो भी तो आतंकवाद घुस के फायदा उठाते। तो हम ही मौका देते उन्हें, तो हमें मौका नहीं देना चाहिए। हमें आतंकवाद को नहीं पालना चाहिए, ऐसे आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मैं यहाँ पर आई हूँ सुरेंद्र अंकल जी की वजह से, सुरेंद्र जावेंद्र सर के वजह से। 5 साल हो गया मेरे उनसे कांटेक्ट होके। उन्होंने करीबन मुझे 4 से 5 बार मुझे बुला चुके। गंगानगर, श्री गंगानगर, बीच में पंजाब बुलाए, अभी हम मुझे हनुमान बुलाए। उन्होंने हर जगह मेरा सम्मान किया। उनके जैसा प्यार मुझे कहीं नहीं मिला। उन्होंने अपनी बेटी माना है मुझे। वो बोले कि बेटी तो अपने देश के लिए कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तुझे कभी कोई प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा। वो हर किसी के लिए करते हैं, हर बच्चों के लिए करते, बट कभी हर किसी को आके बताते नहीं कि मैंने इनके लिए ये किया है। वो बहुत इतने प्यारे इंसान है कि आपको विश्वास नहीं होगा कि उनसे मैं मिलके इतनी खुशी हुई, उनसे मुझे खुद को प्रेरणा मिलती।